एसएससी जीडी की वैकेंसी आपको साल के आखिर में फिर से देखने को मिलेगी। अपॉर्चुनिटी दिखी, तुरंत झपटना है, आपको एग्जाम के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। आप बिजी रहोगे। 2022 के अंदर हम 50 से ज्यादा डिफरेंट डिपार्टमेंट में आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी। हाँ, आजा, मैं तो तैयार बैठा हूं फोड़ने के लिए। हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत और आज इस वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं गवर्नमेंट जॉब्स कंडीशन इन 2022, यानी कि 2022 के अंदर गवर्नमेंट जॉब्स की क्या कंडीशन रहेंगी, गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स की क्या सिचुएशन रहने वाली है। देखिए फ्रेंड्स, 2021 देख लिया, 20 देख लिया, दोनों ही सालों में गवर्नमेंट जॉब्स की वर्स्ट सिचुएशन देखने को मिली है, क्योंकि सबसे ज्यादा हालत खराब स्टूडेंट्स की इन्हीं 2 सालों में हुई है। वैसे तो सबसे कम गवर्नमेंट जॉब निकली इन दोनों सालों में, अगर कोई जॉब निकली तो वैकेंसी बहुत ही कम निकली। सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जॉब्स एग्जाम वैकेंसीज इन्हीं 2 सालों में पेंडिंग देखने को मिली हैं। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे 2022 के अंदर क्या सिचुएशन रहेगी गवर्नमेंट जॉब्स की, कितनी अपॉर्चुनिटीज किस किस डिपार्टमेंट के अंदर निकलने वाली है, आप कितना बिजी रहोगे एग्जाम देने में, आप कितना बिजी रहोगे प्रिपरेशन करने में, क्या आपको अभी से प्रिपरेशन करना शुरू कर देना चाहिए। तो भाई A to Z पूरा एनालिसिस आपके सामने रखने वाला हूं। 2 दिन लग गए मुझे पूरे डेटा को एनालाइज करने में, फाइनली आपके लिए एक रियल डेटा लेकर आया हूं। तो फ्रेंड्स, कुछ पॉजिटिव साइड भी हम देखने वाले हैं गवर्नमेंट जॉब्स की 2022 के अंदर, और कुछ नेगेटिव साइड भी हम देखने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव साइड 2022 के अंदर गवर्नमेंट जॉब्स की। देखिए फ्रेंड्स, पॉजिटिव साइन है, मतलब कुछ पॉजिटिव है 2022 के अंदर गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर। नेगेटिव साइन बनाया हुआ है कि कुछ नेगेटिव भी है, तो पॉजिटिव तो है ही, नेगेटिव भी आपको थोड़ा सा झेलना पड़ेगा। तो भाई, जैसे ही 2022 की शुरुआत होगी, तो शुरुआत थोड़ी अच्छे तरीके से होगी, क्योंकि 2022 के अंदर हमें एसएससी के अंदर वैकेंसीज देखने को मिलेगी। एसएससी के अंदर जितनी भी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आती हैं, सभी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज गारंटीड ले आएंगे 2022 के अंदर। आईबीपीएस की तरफ से पॉजिटिव न्यूज है, आईबीपीएस के अंदर जितनी भी टाइप की पोस्ट निकलती है सभी वैकेंसीज निकलेगी। एसबीआई के अंदर जो पोस्ट निकलती है क्लर्क के पीओ की, वो वैकेंसी निकलेगी। DSSB के अंदर भरपूर पोस्ट निकलेगी साल की शुरुआत में ही। साथ ही यूपीएससी डिपार्टमेंट की तरफ से भी गुड न्यूज है, क्योंकि ऑलरेडी एग्जाम कैलेंडर जारी कर रखा है। यूपीSSSB उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के थ्रू काफी सारी डिफरेंट पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलेगी। ग्रुप डी की तरफ से भी गुड न्यूज है, क्योंकि मॉडिफिकेशन का नोटिफिकेशन आ चुका है। 2022 फरवरी या फिर मार्च में एग्जाम आपका हो जाएगा। एनटीपीसी का CBT 2 भी होगा। तो भाई, ये कुछ पॉजिटिव सिग्नल है 2022 की शुरुआत में ही कि इन डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी आना तय है, क्योंकि एसएससी 2021 में कोई वैकेंसी नहीं निकाला है, तो एसएससी में वैकेंसी आएगी आएगी। तो ये हमारी पॉजिटिव साइड है। तो हां, आपको एग्जाम के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, आप बिजी रहोगे 2022 के अंदर, हम ऐसा कह सकते हैं। लेकिन इसी के अंदर एक नेगेटिव सिग्नल भी है। नेगेटिव सिग्नल क्या है? इन डिपार्टमेंट्स के अंदर वैकेंसी तो आएंगी, लेकिन वैकेंसीज काफी कम आएगी। ये मैं पुराने डेटा के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं, जो कि देखा गया मेरे एनालिसिस में। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पर 2021 में आपने देख लिया होगा, एसएससी जीडी की वैकेंसी आई, 50-60 हजार वैकेंसी आनी थी, लेकिन वैकेंसी कितनी आई? 25 हजार आई, वैकेंसी कम हो गई। सीजीएल की वैकेंसी कितनी आती थी और इस बार कितनी आई? कम हो गई। सीएचएसएल में वैकेंसी लगभग 1000 के आसपास कम हुई। एसएससी स्टैनो की वैकेंसी कहां पर 1500, 1600, 1400, 1300 वैकेंसी आती थी, और 2020 के लास्ट में कितनी वैकेंसी आई? केवल 800 भी वैकेंसी नहीं आई। वहीं पर एसबीआई क्लर्क की 8-9 हजार वैकेंसी आती थी, केवल 5000 वैकेंसी आपको दे दी गई। यूपीएससी सीएपीएफ में भी बल्कि ऐसा हुआ, असिस्टेंट कमांडेंट की कितनी वैकेंसी आती थी? 350-400 तक वैकेंसी आती थी, और केवल इस बार 159 वैकेंसी आई। और भी ऐसे कुछ डिपार्टमेंट है। तो मतलब पॉजिटिव सिग्नल तो है कि हां, वैकेंसी तो आएंगी, पोस्ट तो निकलेगी 2022 में, लेकिन वैकेंसी कहीं ना कहीं पर थोड़ी थोड़ी कम होगी। इसका मतलब है कि कंपटीशन ज्यादा होगा, आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन हां, वैकेंसी जरूर आएंगी इन डिपार्टमेंट के अंदर। क्लियर है? तो भाई, ये तो हो गया एक फेज। हां, पॉजिटिव भी है, लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव भी है। दूसरी बात करते हैं, पॉजिटिव है ये भी। एनआरए सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022 के अंदर होगा। 2 बार ये एग्जाम होगा। आपको पता है, यूनियन मिनिस्ट्री की तरफ से कई बार अनाउंसमेंट हो चुकी है कि अर्ली 2022 के अंदर ये एग्जाम होगा। एनआरए सीईटी होगा। अच्छी खबर है एक तरीके से, मार्च और सितंबर, एक साल में 2 बार होगा। पहले क्वार्टर में होगा, साल का पहला क्वार्टर जनवरी से लेकर अप्रैल तक होता है, तो मार्च के अंदर आपका एग्जाम होने के चांसेस है। और साथ ही सेकंड जो एग्जाम होगा वो आपका सितंबर मंथ में होगा। तो ये भी अच्छी खबर है, क्योंकि बात 2021 में होना था, लेकिन पैंडेमिक की वजह से नहीं हुआ। अब 2022 के अंदर होगा। आपको पता है, मेरे पास वो जो लेटर आया था, मैंने आपको उस वीडियो में भी दिखा दिया था। तो ये भी अच्छी खबर है भाई। इसके अंदर आपको
तैयारी करनी पड़ेगी, सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, इसके अंदर जो वैकेंसी निकलेगी वहां पर आपको पार्टिसिपेट करने का मौका भी मिलेगा। लेकिन इसी के साथ साथ एक नेगेटिव पॉइंट भी है। नेगेटिव पॉइंट क्या है? नो वैकेंसी इन रेलवेज। एनआरए सीईटी 2022 में तो होगा, लेकिन रेलवेज के अंदर वैकेंसी नहीं निकलेगी। सबको पता है एनआरए सीईटी में 3 फिलहाल डिपार्टमेंट लिए गए हैं, जिसमें से एक हमारा रेलवे है, आईबीपीएस है, एसएससी है। 2022 के अंदर एनआरए सीईटी के अंदर एसएससी की वैकेंसी निकल जाएगी सभी पोस्ट के ऊपर, आईबीपीएस की वैकेंसी निकल जाएगी सभी पोस्ट के ऊपर। लेकिन रेलवे 2022 के अंदर वैकेंसी नहीं निकालेगा। क्यों नहीं निकालेगा? क्योंकि अभी तक 2019 वाली वैकेंसी पेंडिंग है। एनटीपीसी का सीबीटी 2 नहीं हो रहा है। रेलवे ने ग्रुप डी का एग्जाम अभी तक कंडक्ट कराया ही नहीं है, एडमिट कार्ड भी जारी नहीं किया, कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है। तो वैकेंसी ऑलरेडी इतनी पेंडिंग पड़ी हुई है, तो वैकेंसी निकालने के कोई चांसेस नहीं है। 2 डिपार्टमेंट से आपको संतुष्ट रहना पड़ेगा, एसएससी और आईबीपीएस। लेकिन एसएससी की तरफ से गुड न्यूज है, जहां तक मुझे पता चला है, मेरे सोर्सेज के अकॉर्डिंग जहां तक पता चला है कि इस बार 2021 के अंदर एसएससी जीडी की आपको वैकेंसी देखने को मिली 25,000। लेकिन एनआरए सीईटी 2022 के अंदर अगर होता है तो एसएससी जीडी की वैकेंसी आपको साल के आखिर में फिर से देखने को मिलेगी, लगभग 24 से 25,000 के आसपास। वैकेंसी सीएपीएफ में खाली है जीडी की, लेकिन एनआरए सीईटी की वजह से इस बार वैकेंसी को आधा किया गया। मेरे सोर्सेज ये कहते हैं कि 2022 के अंदर भी जीडी की वैकेंसी निकलेगी, एनआरए सीईटी के अंदर एग्जाम होगा और 25,000 के आसपास वैकेंसी रहेगी। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट भी निकल के आता है 10th पास वालों के लिए। क्लियर है? अब और देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जो कि हर साल वैकेंसी निकालते हैं, जैसे कि एसएससी हो गया, आईबीपीएस हो गया, एसबीआई हो गया, साथ ही और भी काफी सारे डिपार्टमेंट है। ठीक है, ये तो हर साल वैकेंसी निकालते हैं, बड़े लेवल के डिपार्टमेंट है। कुछ रैंडम डिपार्टमेंट होता है जिनकी अंदर रेयरली वैकेंसी निकलती है। ठीक है, उनको हम बोल देते हैं रैंडम डिपार्टमेंट, कि कोई नोटिस ये जारी नहीं करते, कोई एग्जाम कैलेंडर जारी नहीं करते, कभी भी वैकेंसी आ जाती है, साल में कभी आ गई कभी नहीं आई, तो उनको हम रैंडम डिपार्टमेंट बोल देते हैं। जैसे कि आरबीआई हो गया, आरबीआई कभी कभी वैकेंसी निकालता है। आरबीआई ने लास्ट वैकेंसी 2019 के आखिर में निकाली थी। ठीक है, उसके बाद वैकेंसी आरबीआई ने नहीं निकाली। जैसे कि एनआईएसीएल हो गया, आईबी हो गया, डीआरडीओ हो गया, ये रैंडम डिपार्टमेंट है हमारे। तो भाई इन रैंडम डिपार्टमेंट को लेकर भी पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। पॉजिटिव क्या है? 2022 के अंदर इन रैंडम डिपार्टमेंट के अंदर भर भर के वैकेंसी आएंगी। भर भर के तो नहीं आएंगी, मतलब पोस्ट काफी सारी आएगी, लेकिन वैकेंसी तो वही रहेगी, मॉडरेट लेवल की। फॉर एग्जांपल, कौन कौन से रैंडम डिपार्टमेंट में हमें 2022 के अंदर अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी? एक हमारा आरबीआई हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके अंदर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी पहले हर साल आती थी, 2019 में आई, 18 में आई, ठीक है, 21 में वैकेंसी नहीं आई। तो पूरे चांसेस है आरबीआई असिस्टेंट की पोस्ट हमें देखने को मिलेगी, साथ ही ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट भी हमें देखने को मिलेगी। एनआईएसीएल होता है, एनआईएसीएल में एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट निकलती है जो कि 2021 में निकल चुकी, एक असिस्टेंट की पोस्ट निकलती है जो कि 2019 में निकली थी, इसमें वो वैकेंसी निकलेगी। एक आईबी होता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर सिक्योरिटी की एक सिक्योरिटी असिस्टेंट की वैकेंसी निकलती है, एसीआईओ की निकलती है, तो यहां से भी पॉजिटिव सिग्नल है। डीआरडीओ के अंदर वैकेंसी निकलेगी, एनवाईकेएस के अंदर निकलेगी, एनटी हर साल वैकेंसी निकालता है तो इस अगले साल भी मिलेगी, एनबीई हर साल वैकेंसी निकालता है, ठीक है, ये भी निकालेगा। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ईएसआईसी की तरफ से वैकेंसी अनाउंस हो रखी है। ईपीएफओ डीडीए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी 2021 में वैकेंसी नहीं निकाली, लेकिन 2022 में जरूर निकालेगा। डीएससी डीडीसी दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 2021 के अंदर वैकेंसी नहीं निकली, 20 के अंदर निकली थी, 19 के अंदर निकली थी, तो 2022 में पॉजिटिव सिग्नल है। बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरओ एआरओ की वैकेंसी निकल दी, यानी कि रेडियो मैकेनिक और रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी 2020 लास्ट वैकेंसी निकाली थी, 21 में वैकेंसी नहीं आई, तो पॉजिटिव सिग्नल है। आईडीबीआई हर साल वैकेंसी निकालता है, आपको 2022 में देखने को मिलेगी। और भी कुछ रैंडम डिपार्टमेंट है जो वैकेंसी निकालेंगे, ठीक है, तो ये पॉजिटिव सिग्नल है कि हां इन रैंडम डिपार्टमेंट के अंदर एलडीसी टाइप की पोस्ट निकलेगी, जूनियर असिस्टेंट टाइप की पोस्ट निकलेगी, स्टेनोग्राफर टाइप की पोस्ट निकलेगी, एमटीएस टाइप की पोस्ट निकलेगी, जूनियर जेजेए जूनियर जुडिशियली असिस्टेंट की पोस्ट निकलेगी डीएससी डीडी में, साथ ही सीनियर असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट और भी काफी सारी डिफरेंट टाइप की पोस्ट निकलेगी। ये सभी जो पोस्ट होंगी वो 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट पास कैंडिडेट के लिए होंगी, तो यहां पर पॉजिटिव सिग्नल है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी आएंगी, आप निराश होकर नहीं बैठ सकते, क्योंकि पूरा साल पड़ा है, 12 महीने होते हैं, 365 दिन होते हैं, 50 से ज्यादा डिफरेंट डिपार्टमेंट में आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी। क्लियर है? अब इन रैंडम डिपार्टमेंट का ये तो हो गया पॉजिटिव सिग्नल कि हां भाई वैकेंसी आएगी, लेकिन नेगेटिव साइड भी है। नेगेटिव साइड क्या है?
2021 में जो रैंडम वैकेंसीज आई, इन रैंडम डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी आई, वो 2022 में रिपीट नहीं होगी। ये मेरे एनालिसिस में देखा गया है। 2021 में कौन कौन से रैंडम डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई, एग्जांपल के तौर पर आपको बता दूं, FSSAI 2022-21 के अंदर वैकेंसी आई, FSSAI के अंदर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आई, स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आई, लेकिन FSSAI 2022 में वैकेंसी नहीं निकालेगा। यही देखा गया है, कुछ रैंडम डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जो कि 1 साल 2 साल का गैप बीच में देते हैं, तो FSSAI वैकेंसी नहीं निकालेगा। AMD 2021 में 22 में नहीं आएगी। NWDA 2021 में 22 में नहीं आएगी। NSUT रैंडम है बहुत ही, 2021 में 22 में नहीं आएगी। NTA DU 2021 में 22 में नहीं आएगी। और भी कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जिन्होंने 2021 में निकाले लेकिन वो 22 में नहीं निकालेंगे। कुछ डिपार्टमेंट होते हैं जिनके लिए बहुत ही, जिनके अंदर कम वैकेंसी निकलते हैं और 1-1, 2-2 साल का वो गैप देकर निकालते हैं। FSSAI 2019 में निकली थी, अब 21 में आई, तो भाई 22 में बहुत कम चांसेस है, ना के बराबर चांसेस है। बाकी ये कुछ डिपार्टमेंट है जो कि रैंडम वैकेंसी निकालेंगे, और इनके अलावा और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं जिनके बारे में पता नहीं होता, कोई नोटिस नहीं डालते, अचानक ही वैकेंसी पब्लिश कर देते हैं। ठीक है, तो ये भाई रैंडम डिपार्टमेंट की तरफ से पॉजिटिव सिग्नल है। अब बात करते हैं मोरल ऑफ द वीडियो के बारे में, यानी कि ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस क्या है, आपके लिए मेरी क्या एडवाइस है और आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा 2022 में कदम रखते ही, जो भी अपॉर्चुनिटी आपको दिखे, जिस अपॉर्चुनिटी के लिए आप एलिजिबल हो, जो अपॉर्चुनिटी आपके अकॉर्डिंग अच्छी हो, उसको तुरंत आपको ग्रैब करना है, तुरंत आपको झपटना है, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट जॉब्स की क्या सिचुएशन होती जा रही है। क्योंकि काफी सारे लोग बहुत ही चूजी होते हैं, सिलेक्टिव होती है कि भाई मैं तो केवल SSC GD के लिए फॉर्म अप्लाई करूंगा, मैं तो ग्रुप D के लिए तैयारी करूंगा, मुझे तो बस CGL में सिलेक्शन लेना है। ठीक है, आपने बड़ा गोल बना रखा है, लेकिन पहली प्रायोरिटी आपकी क्या है, एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब लेने की। पहले मौका झपटिए, क्योंकि सिचुएशन ज्यादा कोई खास अच्छी नहीं है, सिग्नल कोई खास अच्छे नहीं आ रहे गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ से। तो भाई अपॉर्चुनिटी को ऐसे हाथ से जाने मत दीजिएगा, अपॉर्चुनिटी दिखी तुरंत झपटना है। और उस अपॉर्चुनिटी को झपटने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खुद को एलिजिबल बनाना पड़ेगा उसके लिए कि हाँ आप लायक हो उस अपॉर्चुनिटी के लिए। तो आपको क्या करना है, आपको अभी से प्रिपेयर योरसेल्फ कंप्लीटली, आपको वीडियो को देखने के बाद से ही तैयारी में लग जाना है। खुद को 100% प्रिपेयर कर लो हर एक टाइप की अपॉर्चुनिटी के लिए, चाहे कितने भी बड़े लेवल की अपॉर्चुनिटी क्यों ना आ जाए, जिसके लिए आप एलिजिबल हो, उसको ग्रैब करने के लिए आप में ताकत होनी चाहिए, उसको ग्रैब करने के लायक होने चाहिए। और लायक तब बनोगे जब आप हर एक टाइप की वैकेंसी के एग्जाम को क्रैक करने के लायक बनोगे। तो भाई 100% प्रिपेयर कर लो, जो भी कमी है ना आपके अंदर उसको निकाल डालो, बड़े से बड़े एग्जाम को आप क्रैक कर सको, हर वैकेंसी के एग्जाम को आप क्रैक कर सको, आपको इस तरीके का बनना है। तो आज एक स्मार्ट सिलेबस बनाइए और उसके ऊपर प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए, जो भी कमी है उनको निकाल डालिए। और हाँ, जनवरी फरवरी आते आते खुद को ऐसे प्रिपेयर कर लो, पहले ही तैयार बैठ जाओ, कोई भी अपॉर्चुनिटी आए कि हाँ आजा मैं तो तैयार बैठा हूं फोड़ने के लिए। तो ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। तो खुद को 100% प्रिपेयर करके रखो, वैकेंसी जब आएंगी तब देखा जाएगा, लेकिन आपको तो तैयार रहना है। तो भाई ये सिलसिला जो मैंने आपको अभी समझाया कि हाँ पॉजिटिव सिग्नल भी है, नेगेटिव सिग्नल भी है, ये आपका 2022 के स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाएगा। एसएससी अपना एग्जाम कैलेंडर तब जारी करेगा जब एनआरआई सीईटी की तरफ से कोई पॉजिटिव सिग्नल आएगा कि हाँ हम एग्जाम ले रहे हैं, एग्जाम मार्च अप्रैल में होगा, तो तुरंत एसएससी भी अपना एग्जाम कैलेंडर जारी कर देगा 2022 के लिए, और आईबीपीएस भी अपना एग्जाम कैलेंडर जारी कर देगा। तो भाई तब टाइम कम बच जाएगा, इसलिए अभी से शुरुआत कर दीजिए। कम से कम 50-60 डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर अपॉर्चुनिटी तो आना तय है 2022 के अंदर, क्योंकि 2021 में भी लगभग 50 के आसपास डिफरेंट डिपार्टमेंट में वैकेंसी तो आई है। मैंने आपको गवर्नमेंट जॉब क्राइसिस इन इंडिया वाली वीडियो में बताया था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यही है, मेरा पर्पस था आपको थोड़ा एक होप दे सकूं, आपको मोटिवेट कर सकूं, और यही कहता हूं हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए। तो चलिए, वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।